नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाली उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। इस बार होने वाली 9 सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल करना ये दोनों ही पार्टियां चाहती हैं। 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती हैं ताकि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पलड़ा यहां पर भारी नजर आए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आए थे, वही अखिलेश यादव अब उपचुनाव में रणनीति इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें यादव चेहरा और साथ ही साथ परिवार से यहां पर उतारने की कोशिशों में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिसमें से फैजाबाद, अंबेडकर नगर और यहां पर मैनपुरी की करहर विधानसभा सीट है। अब ऐसे में करहर विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफे के बाद चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी से किनारा होते हुए अपर्णा यादव इस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से संकेत मिलते हुए नजर आ रहे थे कि अपर्णा यादव की वापसी सपा में हो सकती है और इस वापसी के संकेत यहां पर शिवपाल यादव से मुलाकात को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर यादव चेहरे की बात करें तो तेज प्रताप यादव का नाम भी सामने आ रहा है। 2 बड़े चेहरे हैं, 2 यादव चेहरे हैं। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस पर मोहर लगाते हुए नजर आएंगे, इस पर लगातार चर्चा होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। मेरे सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, जिस तरीके से देखा जाए कि 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न होते हुए नजर आए, नतीजे सामने आए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आई, लेकिन हमारे सामने एक तस्वीर आई जिसमें यह दिखाई दिया गया कि शिवपाल यादव से अपर्णा यादव की मुलाकात फरवरी के महीने में हुई थी। शिवपाल यादव के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं देने अपर्णा यादव पहुंची थी, लेकिन वो मुलाकात को लेकर मायने निकाले जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बीच में शिवपाल यादव ने भी बड़ी बात कही थी कि अपर्णा यादव में यादव परिवार के संस्कार हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बावजूद भी वो भूलती हुई नजर नहीं आई हैं। तो वो मुलाकात और शिवपाल के ये बयान क्या सपा में वापसी अपर्णा यादव की हो सकती है, ये संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए नाज़मीन, यहाँ ये देखा जा रहा है कि लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वो तवज्जो नहीं दी, वो महत्व जो दिया जाना था, जो अपर्णा यादव चाहती थी कि उन्हें मिलना चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिला। जब अपर्णा यादव अपना परिवार छोड़ समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी की ओर गई थी तो उन्होंने बयान दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, मुझे उनकी जो रणनीति है, जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। इस कारण से मैं बीजेपी की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई दिखाई दी हूँ। लेकिन अब जिस प्रकार से उन्होंने 2 साल इंतज़ार किया, उसके बावजूद भी अब इस लोकसभा चुनाव में, बीते लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि उन्हें किसी भी सीट से मैदान में उतारा नहीं गया। हालांकि अपर्णा यादव को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा और यहाँ पर वो बीजेपी के लिए कोई ना कोई सीट जो है वो हासिल कर ज़रूर देंगे और उन्हें अपने ऊपर भरोसा भी था। हालांकि यहाँ पर देखा गया कि बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और नतीजा ये रहा कि यहाँ पर कैसरगंज सीट से नहीं उतारी गई, रायबरेली से भी नहीं उतारी गई। मैनपुरी से ये बयान सामने आ रहे थे कि मैनपुरी से बीजेपी चाहती है कि अपर्णा यादव मैदान में उतरे, लेकिन निर्णय यही हुआ कि अपर्णा यादव ने बयान दे दिया कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि शिवपाल यादव कहते हैं कि अपर्णा यादव काफ़ी समझदार हैं और वो अपने संस्कारों को नहीं भूली हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी। तो जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी, हो सकता है कि ये बयान उन पर कहीं भारी पड़ा है, क्योंकि यहाँ इस बयान के बाद बीजेपी उन पर भरोसा नहीं जता पाई। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया। देखिए, यहाँ पर हम अपर्णा यादव की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम भूल नहीं सकते लोकसभा चुनाव में वो कन्नौज सीट जिस पर अखिलेश यादव पहले लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब इनकार अखिलेश यादव ने किया तो यहाँ पर एक नाम ज़्यादा सुर्खियों में देखा गया। वो नाम था लालू प्रसाद यादव के दामाद का और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव का। वो तेज प्रताप यादव ये चाहते
चाहती थी पार्टी कि तेज प्रताप यादव कन्नौज सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन देखा जाए तो अखिलेश यादव खुद आगे आए, इस सीट पर चुनाव लड़ते हुए देखे गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। संकेत यहाँ पर तेज प्रताप यादव को लेकर भी दिए जा रहे हैं। क्या लगता है, तेज प्रताप यादव अगर आगे आते हैं तो क्या अखिलेश यादव ये जिम्मेदारी उनको सौंपते हुए नजर आएंगे? नाज़मीन, अभी तक तो यही सामने आया है कि तेज प्रताप यादव को करहल की सीट पर उतारा जा सकता है, क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर कयास तो लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में एंट्री करेंगी। लेकिन अब ये तो वही बता सकती हैं कि वो वापस आएंगी भी या नहीं, लेकिन कयासों के बलबूते अगर हम करहल की सीट उनके लिए छोड़ दें तो ये भी बात सही नहीं है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है, और ऐसे में ये भी बताया गया है कि तेज प्रताप यादव जो राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय हैं, लेकिन ना ही वो किसी विधायकी के पद पर हैं और ना ही वो किसी भी सांसदीय के पद पर है। तो ऐसे में यही उनका एक जो भारतीय अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी में, तो यही एक वो चेहरा बचता है और ये परिवार का चेहरा है। तो यहाँ पर और जो सीट है करहल की वो भी परिवार की है। तो ऐसे में यही एक चेहरा है जिसको करहल की सीट पर उतारा जा सकता है मैदान में। हालांकि अगर अपर्णा यादव की यहाँ पर एंट्री हो जाती है समाजवादी पार्टी में, तो ये भी कहा जा सकता है कि करहल की सीट से अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम यहाँ पर तेज प्रताप यादव की बात करें तो उन्होंने मैनपुरी पर लोकसभा का चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि मैनपुरी में चुनाव लड़ते वक्त 2014 की बात करें तो जीत हासिल उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिम्पल यादव चुनाव लड़ने आई। उपचुनाव यहाँ पर हुआ और मैनपुरी सीट डिम्पल यादव के खाते में आ गई। उसके बाद तमाम चर्चाएं होती हुई नजर आई कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव में सीट यहाँ पर देने की चर्चाएं होती हुई नजर आई। पहले बदायूं से चर्चा हुई, फिर कन्नौज से चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा चुनावी मैदान में तेज प्रताप यादव को उतारा नहीं गया। तेज प्रताप यादव न सिर्फ मैनपुरी से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, बल्कि पंचायती का चुनाव भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में लड़ा था और जीता भी था। ऐसे में कई पदभार यहाँ पर तेज प्रताप यादव संभाल चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो ना तो वो विधायक है ना ही कोई सांसद है। अब ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियों से नवाज सकते हैं अखिलेश यादव, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो बड़ी भूमिका के तहत समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तोड़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तोड़ते हुए बड़े फैसले यहाँ पर लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पर शालिनी, एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि चर्चाएं ये भी होती हुई नजर आ रही हैं, जहां अपर्णा यादव है, जहां तेज प्रताप यादव है, तो वहीं प्रतीक यादव की भी चर्चा हो रही है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे हैं, पहली पत्नी के वो पुत्र हैं, और अखिलेश यादव की बात करें तो सौतेले भाई हैं। लेकिन यहाँ पर कभी भी सौतेले जैसा व्यवहार होता हुआ नजर नहीं आता है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये भी चर्चाएं कि प्रतीक यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर प्रतीक यादव चुनाव लड़ते हैं तो अपर्णा के लिए तो यहाँ पर गोल्डन चांस जैसा हो जाएगा कि सपा में वापसी भी और परिवार को टिकट भी। क्या लगता है कि प्रतीक यादव को ये जिम्मेदारियां देनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में नहीं है, लेकिन क्या अगर अखिलेश यादव चाहें तो प्रतीक यादव को राजनीति में आना चाहिए? देखिए नाज़मीन, यहाँ पर अपर्णा यादव बीजेपी में है, और अगर प्रतीक यादव को समाजवादी पार्टी में मैदान में उतार दिया जाता है, उन्हें करहल की सीट दे दी जाती है या कोई और भी सीट अगर दी जाती है, तो ऐसे में बिल्कुल आपने जैसे कहा कि सोने पे सुहागा है। अपर्णा यादव फिर ये निर्णय भी ले सकती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से जीत होती है तो उधर अपर्णा यादव का फ़ायदा है, अगर इधर समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो यहाँ पर उनके पति प्रतीक यादव का फ़ायदा है। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव तो चाहेंगी कि उनके जो पति हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ें, और अगर अपर्णा यादव हार भी जाएंगी तो उन्हें ये खुशी रहेगी कि उनके जो पति हैं प्रतीक यादव वो जीत गए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रतीक यादव को लाया जा सकता है मैदान में। लेकिन जिस प्रकार से इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें देखा गया कि प्रतीक यादव उतने सक्रिय या चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दिए समाजवादी पार्टी को लेकर। लेकिन हालांकि ये कहा जा सकता है कि जो पहले लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें देखा गया था कि प्रतीक यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था। तो ऐसे में अगर वो चुनाव प्रचार पहले भी कर चुके हैं समाजवादी पार्टी के लिए, तो आने वाले समय में भी अखिलेश यादव उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, और अगर जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है तो वो अच्छे से उसको निभाते हुए भी दिखाई देंगे। देखिए, बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तहत कई नामों की चर्चा होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव बैठक के बाद किस नाम पर मोहर लगाते हुए नजर आते हैं या किसे ये बड़ा ऑफर देते हुए नजर आते हैं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है
अपर्णा यादव, तेज प्रताप यादव या फिर प्रतीक यादव, किसे आप चाहते हैं कि वो करहल विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ता हुआ नजर आए?